अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। और आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओटाइटिस मीडिया, अपर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आपकी जो भी डाउट्स होंगे ओटाइटिस मीडिया के हवाले से तो इंशाल्लाह वो क्लियर होंगे और बहुत सी नई चीज़ें आपको इस लेक्चर में सीखने को मिलेगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ओटाइटिस मीडिया इनको मिडल ईयर इन्फेक्शन भी कहते हैं। मीनिंग की तरफ आते हैं। ओट मीन ईयर, इट्स मीन इन्फ्लेमेशन, मीडिया मीन मिडल। मतलब द इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल एयर क्यूटी इज कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया। ठीक है। अच्छा, मिडल एयर इन्फेक्शन कहाँ कास होता है तो इनके लिए एयर का जो एनाटमी है वो डिस्कस करना ज़रूरी है। तो चलें एयर की एनाटमी को डिस्कस करते हैं। आउटर हमारे पास एयर पिन्ना है, ठीक है। और इनमें हमारे पास ये सीलिया प्रेजेंट होता है जो कि डस्ट को और फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप करता है। फिर हमारे पास एयर कैनाल आ जाता है। ये आउटर एयर में हमारे पास एयर पिन्ना और एयर कैनाल वगैरह आ जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास मिडल एयर में हमारे पास ओसिकल आ जाते हैं और मिडल एयर क्यूटी, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये चीज़ें आ जाती है, ठीक है। अच्छा, एयर कैनाल के बाद हमारे पास एयर ड्रम और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आ जाता है। फिर इनके बाद हमारे पास ओसिकल प्रेजेंट होता है, एयर बोन्स जिसको कहते हैं मेलिस इनका स्टेप्स। ये 3 इन नंबर होते हैं। एक एयर में 3 होता है और दूसरे एयर में 3, तो 6 टोटल इन नंबर होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है ये कोक्लिया जिनको हेयरिंग आर्गन भी कहते हैं। इधर हमारे पास हेयरिंग सेंस होती है, ठीक है। फिर हमारे पास 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिबुलर सिस्टम, बैलेंस आर्गन इनको कहते हैं। ये हमारे पास साउंड को बैलेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसलिए इनको ये वेजिकल वेस्टिबुलर सिस्टम या बैलेंस आर्गन इनको कहते हैं। इनर एयर में हमारे पास 3 सेमी सर्कुलर कैनाल आ जाता है और जो है कोक्लिया ए आ जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास एक ट्यूब जनरेट होता है मिडल एयर क्यूटी से, जिनको यूस्टाचियन ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब भी कहते हैं। ये 2 इन नंबर होता है, एक ये कान से और एक दूसरे कान से। तो ये हमारे पास फ्लूइड को ड्रेन आउट करता है और ये हमारे पास नेज़ोफेरेंक्स के साथ अटैच होता है, ठीक है। अच्छा, इधर हमारे पास इन्फ्लेमेशन कास हो जाता है, मिडल एयर क्यूटी है। तो इनको मैंने इधर जूम की है, ठीक है। ये हमारे पास मिडल एयर क्यूटी है और इधर हमारे पास फ्लूइड और फर्स्ट जनरेट होता है, एकमुलेट होता है। तो ये हमारे पास प्रेशर डालता है ईयर ड्रम पर। फिर एयर ड्रम परपोरेटेड भी हो जाता है, इनमें हमारे पास सुराखी भी हो जाता है और मुख्तलिफ इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन इधर खास हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह फिनोमेना हो जाता है, ठीक है। अच्छा, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी हमारे पास स्टेप्स है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट मसल स्टेपिडियस जो कि अटैच होता है स्टेप्स मसल स्टेप बोन के साथ, ठीक है, जो कि एयर का स्मॉलेस्ट बोन है और ह्यूमन बॉडी का भी स्मॉलेस्ट बोन है, ठीक है। अच्छा, यूस्टाचियन ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब, ये हमारे पास पेयर ऑफ नैरो ट्यूब विच रन फ्रॉम ईच एयर टूवर्ड बैक ऑफ द नोज, नेज़ोफेरेंक्स, ये जो ट्यूब है, ठीक है। तो हमने डिस्कस की, ये हमारे पास यूस्टाचियन ट्यूब है जो नेज़ोफेरेंक्स के साथ अटैच होता है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है यूस्टाचियन ट्यूब का फंक्शन। ये हमारे पास इक्वलाइज द प्रेशर बिटवीन मिडल एयर एंड आउटसाइड एनवायरनमेंट। ये हमारे पास प्रेशर को इक्वलाइज करता है बिटवीन मिडल एयर एंड आउटसाइड एनवायरनमेंट, ठीक है। अच्छा, ड्रेन आउट द फ्लूइड फ्रॉम मिडल एयर क्यूटी टू नेज़ोफेरेंक्स। जो मिडल एयर क्यूटी में हमारे पास फ्लूइड एकमुलेट होता है वो हमारे पास नेज़ोफेरेंक्स को जाता है थ्रू इस ट्यूब के थ्रू हमारे पास जाता है। फिर वहाँ से इनकी रिमूवल थ्रू माउथ वगैरह होती है, बाज़ वक़्त इनका स्वाल्विंग भी होता है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट कॉमन ये हमारे पास चिल्ड्रन में है 6 मंथ और 2 ईयर के दरमियान जो चिल्ड्रन होता है इनमें मोस्टली कास होता है ये। और ये क्यों कास होता है? क्योंकि इनमें जो यूस्टाचियन ट्यूब ऑडिटरी ट्यूब है वो बहुत स्मॉल होता है, शॉर्टर होता है और हॉरिजॉन्टल इन पोजीशन होता है। इधर आपको एक पिक्चर शो होगा। और एडल्ट और जो चिल्ड्रन है इनमें जो यूस्टाचियन ट्यूब है इनकी जो साइज़ है और लेंथ है उनमें फ़र्क होता है। तो इसलिए मोस्टली हमारे पास ये चिल्ड्रन में कास होता है, ठीक है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन होता है और नैरो इन साइज होता है, तो इनमें फ्लूइड एकमुलेशन होता है। और जो शॉर्टर इन लेंथ है तो इजीली हमारे पास जो माइक्रोब है वो एंटर होता है मिडल एयर क्यूटी में, वहाँ इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन काज कर सकता है, ठीक है। ब्लॉकेज ऑफ फ्लूइड एकमुलेशन, ब्लॉकेज होता है यूस्टाचियन ट्यूब का, एकमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता है, ठीक है। मेक इजी फॉर बैक्टीरिया एंड वायरस टू ट्रेवल मिडल एयर क्यूटी फ्रॉम नोज, ठीक है। अच्छा, चिल्ड्रन में हमारे पास इम्यून सिस्टम स्टिल डेवलपमेंट करता है, तो इसलिए वहाँ हमारे पास इन्फेक्शन और ये डिजीज़ मोस्टली हमारे पास ज़्यादा काज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। काजेज एंड रिस्पेक्टर में हमारे पास एलर्जन, पोलन, डस्ट आ जाता है। इन्फेक्शन में हमारे पास बैक्टीरिया वायरस आ जाता है, ठीक है। ब्लॉकेज ऑफ यूस्टाचियन ट्यूब
अगर ब्लॉकेज या यूस्टाचिन ट्यूब होगा तो फिर हमारे पास एकम्युलेशन ऑफ फ्लूइड होगा मिडल एयर कैविटी में, वहाँ हमारे पास इन्फेक्शन फिर कास होता है, फेवरेबल कंडीशन फॉर बैक्टीरिया एंड वायरस होता है। ठीक है। अच्छा, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी अगर होगा तो डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, तो डेवलपमेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर हमारे पास यूस्टाचिन ट्यूब जनरेट नहीं होगा सही से, इनका जो लेन है वो शार्ट होगा, लार्ज नहीं होगा, तो फिर हमारे पास ये डिजीज़ का हो सकती है। ठीक है। अगर इम्यून सिस्टम वीक होगा तो फिर भी हमारे पास जो वायरस है वो अटैक कर सकते हैं और डिजीज़ काज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सिम्टम की तरफ आता है। सिम्टम में हमारे पास सडन एंड सिवियर एरेज, कान में दर्द होगा, डीपनेस बहरापन, ठीक है, टाइनिटिस, रिंगिंग, बजिंग इन एयर, सेंस ऑफ फुलनेस, इस तरह महसूस होगा जैसा हमारा कान भरा हुआ है। ठीक है। इरिटेबिलिटी, जो हमारे पास चिड़चिड़ापन है, फीवर, हेडेक होगा, हमारे पास चेंज इन एपेटाइट और स्लीपिंग पैटर्न, कभी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगा और कभी आपको वक्त पे भूख नहीं लगेगा। चेंज इन एपेटाइट हमारे पास होगा, स्लीपिंग पैटर्न भी होगा, नसिया, हमारे पास अर्ज टू वोमिटिंग होगा। ठीक है। अच्छा, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग एंड हेयरिंग होगा, डिस्चार्ज ऑफ पस फ्रॉम एयर होगा। ठीक है। तो ये थी कुछ सिम्टम। अब ट्रीटमेंट की तरफ आता है। 80% जो ओटाइटिस मीडिया है वो हमारे पास इजीली, अब विदाउट ट्रीटमेंट हमारे पास ये ठीक हो सकता है। ठीक है। परफोरेटेड एयर ड्रम भी हमारे पास इजीली हील हो सकता है विदाउट ट्रीटमेंट। परफोरेटेड मतलब ये हमारे पास जो है वो एयर ड्रम हो गया, तो इनमें हमारे पास परफोरेशन होता है, इस तरह सुराही बन जाता है, क्योंकि वहाँ प्रेशर आप फ्लूइड होता है, तो इसलिए इनमें परफोरेशन आ जाता है, फिर इजीली ये हमारे पास हील हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एंटीबायोटिक अगेंस्ट पैथोजन हमारे पास यूज़ होता है, पेन किलर हमारे पास यूज़ होता है, और ईयर ड्रॉप्स भी यूज़ होते हैं मुख्तलिफ कंडीशन में। ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक सर्जरी यूज़ होता है, मायरंगोटमी, और टीनी कट हमारे पास किया जाता है ईयर ड्रम में, और ये जो फ्लूइड एकम्युलेशन वहाँ होता है तो इनको इजीली ड्रेन आउट करता है फ्रॉम इनसाइड एयर, तो इस सर्जरी को हमारे पास मायरंगोटमी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक डिवाइस यूज़ होता है ऑटोस्कोप और आरियोस्कोप इनको कहते हैं, ये हमारे पास जो डॉक्टर है वो यूज़ करता है एयर में देखने के लिए, किसी पेशेंट के एयर में, कान में देखने के लिए ये यूज़ होता है ऑटोस्कोप। इधर आपको एक पिक्चर शो होगा। ठीक है। इनमें हमारे पास एक लाइट सोर्स होता है और लो पावर मैग्निफिकेशन लेंस होता है। ठीक है। तो ये थी आज की लेक्चर में, आपको समझ आई हुई होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।